जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन्स के बारे में। पौधा में जो हार्मोन्स पाया जाता है उसके बारे में। देखिए हार्मोन्स जो होता है, हार्मोन्स जो होता है एक रासायनिक पदार्थ है, ठीक है ना। हार्मोन्स एक रासायनिक पदार्थ है जो पौधे में लंबाई वृद्धि को नियंत्रण करता है। लंबाई वृद्धि को नियंत्रण करता है। इसके अलावा फल के पकने में भी मदद करता है। उसके बाद पत्ती को बिलगन यानी कि झड़ने में भी मदद करता है। बहुत सारा काम है हार्मोन्स का। तो एक हार्मोन्स ऐसा होता है जो लंबाई को बढ़ाता है, जैसे ऑक्सीजन हो गया पौधा के हार्मोन्स, जिबरेलिन हो गया और साइटोकाइनिन हो गया। ये वृद्धि हार्मोन्स होता है, ये लंबाई को बढ़ाता है। एक होता है वृद्धि अवरोधक यानी कि वृद्धि को रोक देता है, जिसमें आपका आएगा एब्सिसिक एसिड और एथिलीन। एब्सिसिक एसिड और एथिलीन जो होता है ये लंबाई की वृद्धि को रोकता है, ठीक है। तो अब इसी सब हार्मोन्स के बारे में आपको नाम सबसे पहले याद होना चाहिए, पादप में कौन कौन सा हार्मोन्स होता है। तो एक याद रखिए आसानी से, ऑक्सीजन होता है, जिब्रेलिन होता है, साइटोकाइनिन होता है और एब्सिसिक एसिड होता है, एथिलीन होता है। ये सब है हार्मोन जो पौधों में पाया जाता है। बारी बारी से सभी हार्मोन्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो देखिए अब हमारा है ऑक्सीजन। सबसे पहला हार्मोन हमारा है ऑक्सीजन हार्मोन। ऑक्सीजन हार्मोन क्या होता है, ये जो होता है जो पेड़ पौधा होता है इसके कलियों पर ज्यादातर पाया जाता है। कली का मतलब हुआ जैसे ये पौधा है और यहाँ पे जो पत्ती है तो इसका जो कली है यहाँ पे इस जगह ज्यादा पाया जाता है। क्यों यहाँ पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोशिका का ज्यादा विभाजन होता है और धीरे धीरे यहीं से लंबाई जो होता है बहुत तेज गति से बढ़ता है, ठीक ना। तो ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन हार्मोन्स पौधे के लंबाई को वृद्धि को बढ़ाता है। और एक बात और, लंबाई वृद्धि के साथ इसके जड़ को भी वृद्धि को भी बढ़ाता है। जड़ का जो बढ़ा होता है ये भी किसके वजह से होता है, ऑक्सीजन हार्मोन की वजह से ही होता है। इसके अलावा एक और काम इसका है कि ये प्रकाश को सूर्य के प्रकाश की तरफ मुड़ाता है। कहने का मतलब कहीं एक दिशा से सूर्य के प्रकाश आ रहा है, कहीं पे कमरा उमरा पे में अगर पौधा रोपे हुए हैं तो देखिएगा कि धीरे धीरे जिधर से सूर्य के प्रकाश आता है उधर मुड़ जाता है। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है सूरजमुखी। देखिएगा जिधर जिधर सूरज के प्रकाश जाता है उधर उधर वो घूमते रहता है। तो ये आपका ऑक्सीजन हार्मोन्स के काम। तो मेनली इसका काम है कि तने की लंबाई बढ़ाता है और प्रकाश की ओर मुड़ता है। और ये पाया कहाँ जाता है, ज्यादातर ये पौधा के कली और जड़ में पाया जाता है, जहाँ से इसका लंबाई आसानी से बढ़ पाए। तो लंबाई बढ़ाने में ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। अब ऑक्सीजन के बाद जो आपका अगला हार्मोन्स है वो है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन हार्मोन्स क्या होता है, इसका मुख्य काम क्या है। देखिए इसका मुख्य काम है बीजों को अंकुरन और फूलों का आना। मतलब बीज का अंकुरन, जैसे मान लीजिए आप लोग चना मूंग जैसा फुलाते हैं तो उसमें से व्हाइट टाइप के अंकुर जाता है। तो वो जो अंकुरन होता है वो जिब्रेलिन्स के कारण ही पौधे में अंकुरन होता है। और पौधा में जो फूल आना आता है वो जिब्रेलिन्स के कारण ही आता है। कभी कभी जो पौधा में फूल नहीं आता है या नहीं फल नहीं पड़ता उस पर इसका छिड़काव किया जाता है, ठीक है ना। जिब्रेलिन्स का क्या किया जाता है, छिड़काव किया जाता है। इसके अलावा देखिए एक बात और कि जो बड़ा आकार का फल आप फूल प्राप्त करने के लिए, जैसे साइज से बड़ा, देखिएगा अभी छोटा छोटा फल पहले होता था, अभी कितना बड़ा बड़ा उसको कर दिया जाता है इसी चीज के छिड़काव करके। तो बड़ा आकार के फल और फूल प्राप्त करने के लिए हम लोग जिब्रेलिन्स का भी उपयोग करते हैं। तो जिब्रेलिन्स एक हार्मोन्स है जो पौधों में फूल को आने में मदद करता है। उसके अलावा जो बीज होता है उसको अंकुरने में मदद करता है। कौन करता है, जिब्रेलिन, ठीक है। ये फल के पकने की प्रक्रिया को धीमा करता है। ये जो होता है फल के पकना, धीरे धीरे फल को पकने देता है। इसके अलावा पतझड़ को रोकता है, पत्ता को झड़ने से रोकता है, फल के पकने की प्रक्रिया को धीमा करता है। और बहुत सारे पौधा ऐसा होता है जिसको ठंड से बचाता है। सेब जैसा पौधा होता है जो ठंडा प्रदेश में होता है उसको पाला लगने से या ठंड होने से बचाता है। तो ये है आपका, हाँ, तो ये जिब्रेलिन है। इसका मुख्य काम है बीजों के अंकुरन और फूलों को लाने में मदद करता है। इसके अलावा देखिए ये क्या करता है कि पौधा जो बीज होता है ना वो जो सोया हुआ रहता है, सुप्तावस्था मतलब रहता है, उसको तोड़ के इसको अंकुरने में मदद करता है। बीज को अंकुरने में मदद करवाता है कौन, जिब्रेलिन करवाता है। ये बात समझ गए आपको। पौधे के विकास को धीमा करता है। उसके बाद देखिए ये क्या करता है कि जो पत्ता पौधा से जो गिर जाता है उसको जल्दी गिरने नहीं देता है, ताकि बहुत दिनों तक पौधा जो है वो स्वस्थ रहे। तो ये था आपका जिब्रेलिन्स का मुख्य काम। अब हम आपको दिखाते हैं जिब्रेलिन्स के बाद, जिब्रेलिन्स के बाद आता है साइटोकाइनिन। देखिए इस साइटोकाइनिन को, साइटोकाइनिन में क्या होता है, ये कोशिका विभाजन को बढ़ाता है। कोशिका विभाजन को बढ़ाता है कौन, साइटोकाइनिन। इसका मतलब है कि जो ऑक्सीजन के साथ मिलकर पौधे की लंबाई को भी बढ़ाने में सहायता करता है, ठीक है।
साइटोकाइनिन जो होता है ये जड़ों में तथा फल के भीतर होता है। इस साइटोकाइनिन जो हार्मोन्स होता है पौधे के जड़ में और फल के अंदर पाया जाता है। ये क्या करता है कि पत्ते के विकास को धीमा करता है। कहने का मतलब है मान लीजिए कि कोई एक पत्ता है, ठीक है ना, ये पत्ता आया और ये जो पत्ती है इसका विकास को अगर धीमा करेगा तो ज्यादा दिन तक जिंदा रहेगा। अगर इसका विकास बहुत तेजी से होता है तो जल्दी से बड़ा होकर और इसका क्लोरोफिल नष्ट होकर जमीन पे गिर जाता है, लेकिन इसके विकास को धीमा कर देता है, यानी कि पत्ता जो होता है ज्यादा दिन के प्रोसेस में रहता है और जल्दी नहीं ये खराब होकर गिरता है, ठीक है। उसके बाद क्लोरोफिल को यानी पत्ता के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसको नष्ट होने से भी रोकता है, ठीक है ना। और इसी के कारण जो होता है कि पेड़ पौधे पर जो पत्ती होता है ज्यादा दिनों तक क्या रहती है, ताजा रहती है, ठीक है, ताजा रहती है और ऑक्सीजन के साथ मिलकर पौधे के लंबाई को बढ़ाने में मदद करता है। इसका मेन काम है कोशिका विभाजन को बढ़ाना, ठीक है ना। ऑक्सीजन क्या करता है, कोशिका विभाजन को बढ़ाता है। और इसके बाद जो आपका हार्मोन है साइटोकाइनिन के बाद एथिलीन। देखिए एथिलीन जो है ना इसका सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में मदद करता है, ठीक है ना। एथिलीन क्या करता है, फलों को रसायन तरीका से यानी कि प्राकृतिक रूप से पकने में मदद करता है। इसी हार्मोन्स की वजह से फल जो है वो पकता है। इसका खोज सबसे पहले केले में हुआ था, मतलब एथिलीन जो हार्मोन्स है इसको सबसे पहले केला के फल में देखा गया था, ठीक है। और ये जो हार्मोन्स होता है जंतुओं में नहीं पाया जाता, ठीक है ना। एथिलीन हार्मोन्स जो होता है जंतुओं में नहीं, तो इसका इस मोटा मोटा ये याद रखें कि एथिलीन जो होता है फल को पकाने वाला हार्मोन है। सबसे पहले किस फल में देखा गया था, तो केला में देखा गया था, ठीक है। ये पौधे के वृद्धि को रोकता है, वृद्धि को रोक देता है ये हार्मोन्स। अब अगला आपका लास्ट हार्मोन्स है एब्सिसिक एसिड। देखिए इसको पढ़ने के लिए आप इतना याद रखिएगा ये सब कुछ उल्टा काम करेगा, यानी नुकसान का ही काम करता है, निगेटिव सेंस में जाता है। सबसे पहले तनाव से बचाना, बीजों की सुसुप्तावस्था को बनाए रखना। कहने का मतलब होता है कि बीज को जल्दी अंकुरने नहीं देता है, ठीक है ना। बीज को अंकुरने से कौन रोकता है, एब्सिसिक एसिड। पत्ता को जल्दी खराब कर देता है, यानी कि पत्ता को विलगन करके गिरने देता है, ठीक है ना। पत्ती को क्या कौन खराब कर देता है, एब्सिसिक। और पौधे के लंबाई को भी रोक देता है कौन, एब्सिसिक एसिड। यानी सब काम निगेटिव में करता है। पहला तो ये बीज को अंकुरने नहीं देता है, दूसरा कोशिका विभाजन को रोकता है, कोशिका विभाजन नहीं होगा तो पौधे की लंबाई भी नहीं बढ़ेगा और पत्ती को जल्दी जल्दी गिराने के लिए प्रेरित कर देता है। तो यह है आपका एब्सिसिक एसिड। इसके निर्माण से पत्ते, फूल और तना में होता है और इस तीनों जगह होता है। पत्ता में भी एब्सिसिक एसिड बनता है, फूल में भी एब्सिसिक एसिड बनता है और तना में भी एब्सिसिक एसिड बनता है। इसलिए इसको वृद्धि रोकने वाला हार्मोन्स कहा जाता है और सब काम इसका उल्टा होता है, ठीक है ना, नुकसान ही करता है पौधा को। तो अब हमको इसका पूरा चैप्टर का एक सारांश देख लेते हैं कि हम लोगों ने क्या क्या सीखा। देखिए शॉर्ट सारांश ये है कि ऑक्सीजन जो होता है, ऑक्सीजन हार्मोन लंबाई को बढ़ाने में काम देता है। ऑक्सीजन क्या करता है, पौधे की लंबाई को बढ़ाता है। जिब्रेलिन जो होता है ये अंकुरन यानी कि पौधों को यानी कि जो बीज होता है बीज को अंकुरने के लिए कौन प्रेरित करता है, जिब्रेलिन्स करता है। उसके बाद है साइटोकाइनिन, कोशिका विभाजन में सबसे मेन भूमिका निभाता है साइटोकाइनिन। और एथिलीन क्या करता है, फल को पकाता है, ठीक है ना। तो ये था चैप्टर का मुख्य सारांश, समझ में आ गया। तो अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन। निष्कर्ष इससे हम क्या निकला वो देखिए। निष्कर्ष इससे निकला कि पादप हार्मोन पौधे के जीवन को नियंत्रित करते हैं, कुछ वृद्धि करते हैं तो कुछ वृद्धि को रुकते हैं। हार्मोन्स क्या करता है, पौधे के जीवन को नियंत्रित करता है, किस तरह से जीवन, कोई कुछ इसके लंबाई को बढ़ाता है, कुछ रोकता है, इस तरह से बहुत सारे काम करते हैं। अब एक क्वेश्चन है देखिए, फलों को पकाने वाला हार्मोन्स क्या है, ये हम बताए थे। कौन हार्मोन से फल पकेगा, तो फल पकेगा एथिलीन से, ठीक है ना। फल को कौन पकाता है, एथिलीन जो है वो फल को पकाता है। अब सुसुप्ता के लिए उत्तरदायी है ना। सुसुप्ता का मतलब, सुतावस्था का मतलब हुआ कि पौधों को या जो बीज होता है उसको अकुरने नहीं देता है, तो कौन होगा, एब्सिसिक एसिड। तो ये था आज का ये क्लास और इससे ही पूरा क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, तो इससे जो भी क्वेश्चन बनेगा वो यहीं से बनेगा। इसके अलावा इससे और कोई सारा क्वेश्चन नहीं बन सकता था। जो भी हम क्लास में थ्योरी में बता दिए हैं ये काफ़ी है। तो अगला आप लोग का चैप्टर होने वाला है मनुष्य का जो हार्मोन्स होता है वो, उसके लिए आप लोग तैयार रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जय हिंद।